नमस्कार, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं डीएस एजुकेशन दिलीप सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको बीएससी केमिस्ट्री से संबंधित स्टडी मटेरियल मिलता रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आइए शुरू करें। बीएससी सेकेंड ईयर एल्कोहल, ये चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एल्कोहल क्या है, कौन से कंपाउंड एल्कोहल कहलाते हैं, तो देखते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी सैचुरेटेड कार्बन एटम से ऐड होता है, एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहल की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंड कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में 105 डिग्री का एंगल बनता है। अब आगे देखते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कि एक OH ग्रुप उपस्थित है, इसलिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाए। नेक्स्ट है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर 2 OH ग्रुप उपस्थित हैं, इसलिए यह डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाया। नेक्स्ट, यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित हैं सैचुरेटेड कार्बन एटम के साथ, इसलिए यह ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कि एक OH ग्रुप के अतिरिक्त 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप जुड़े होने पर इसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल भी कहते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक ही OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, बट कार्बन की संख्या बढ़ने के कारण इसे प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल में क्लासिफाइड किया जाता है। आगे देखते हैं नॉमेनक्लेचर। एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर 3 टाइप से किया जाता है। पहला है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़े एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या को पूर्व लग्न के रूप में लिखकर एल्कोहल जोड़ दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन एथ, इसी आधार पर इसका नामकरण होगा मेथिल, और एक OH ग्रुप है, इसलिए एल्कोहल, यानी कि मेथिल एल्कोहल, इथिल एल्कोहल, नॉर्मल यानी कि नियोप्रोपिल एल्कोहल, एंड ब्रांच चेंज होने के कारण आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम में एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल का डेरिवेटिव मान लिया जाता है और मेथिल एल्कोहल को कार्बिनॉल कहते हैं, इसलिए पहला हुआ कार्बिनॉल। फिर 2 मेथिल ग्रुप, इसलिए डाइमेथिल कार्बिनॉल। नेक्स्ट एथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप साथ में है, इसलिए एथिल मेथिल कार्बिनॉल। इस प्रकार से नामकरण कर लेते हैं। और तीसरा है आपका IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम, इस सिस्टम में नामकरण के लिए 2-3 पॉइंट
आपको ध्यान रखने हैं। पहला होता है कि इसमें हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है एल्केन चेन से E को रिमूव करके OL जोड़ देते हैं। नेक्स्ट कार्बन की नंबरिंग OH ग्रुप की तरफ से करते हैं। अन्य सब्स्टिट्यूट और मल्टीपल बॉन्ड की स्थिति को संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिस नंबर पे जो होता है वहीं पर जोड़ दिया जाता है और अदर सब्स्टिट्यूट की उपस्थिति में इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, एल्केन से E को रिमूव किया गया, OL जोड़ दिया गया। ये क्या हो गया? मीथेन था, E रिप्लेस हुआ OL के द्वारा, ये हो गया मेथेनॉल। इसी प्रकार से ये एथेनॉल। नेक्स्ट 1 प्रोपेनॉल, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, 1 पर है इसलिए 1 प्रोपेनॉल। वन टू थ्री, 1 से स्टार्टिंग हुई, 3 पर क्लोरो ग्रुप है इसलिए 3 क्लोरो 1 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल एंड नेक्स्ट बॉन्ड की उपस्थिति है, डबल बॉन्ड उपस्थित है इसलिए इसे 2 प्रोपीन 1 ऑल कहा गया। 1 2 3 यानी कि 2 पर लगा हुआ है इसलिए इसे 2 प्रोपीन कहते हैं। प्रोपीन 1 ऑल। आगे आते हैं प्रोपेनॉल प्रिपरेशन। अल्कोहल का प्रिपरेशन हम निम्नलिखित विधियों के द्वारा कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल की उपस्थिति में हीट करने से होती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रेशन कराने पर एल्कोहल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट का किण्वन कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। इसके लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमें। नेक्स्ट ईस्ट फर्मेंटेशन और प्राप्त हो गया आपका एथिल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट है इसका, लोअर एल्कोहल आर कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, यानी कि इनमें विशेष प्रकार की गंध होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इंक्रीज रेगुलरली विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे एल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है उसी क्रम में इनके बीपी बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे जैसे मेथेनॉल में कार्बन की संख्या 1 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 64.5 डिग्री। नेक्स्ट एथेनॉल में कार्बन की संख्या 2, 78.3 डिग्री। नेक्स्ट 1 प्रोपेनॉल में कार्बन की संख्या 3, इसलिए बीपी इसका देख रहे हैं 97 डिग्री है।
नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर मच हायर देन दोज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल। मतलब करेस्पॉन्डिंग एल्केन्स जिनसे यह बने होते हैं या अपने संगत एल्केन से एल्कोहल के बीपी उच्च होते हैं। रीजन, OH ग्रुप हाईली पोलर, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो OH बॉन्ड प्रोड्यूस पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम which is attached and other alcohol molecule and formed hydrogen bond। क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होने के कारण यह अदर अल्कोहल मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए इनके बीपी अपने संगत एल्केन से उच्च होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनके बीपी उच्च होते हैं। दिखाया गया है वाटर में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और अल्कोहल में हाइड्रोजन, दोनों डॉटेड बॉन्ड बना लेते हैं, अर्थात दोनों के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इसी प्रकार से यहां पर दिखाया गया हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी। अब यहां पर अल्कोहल में दो ग्रुप अल्कोहल में CO एंड OH दोनों बॉन्ड पोलर होते हैं, इसलिए यह हाईली रिएक्टिव होते हैं। अल्कोहल रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड टू फॉर्म ईथर। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एथिल मेथिल ईथर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एथिल एसीटेट। जब अल्कोहल की क्रिया एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं तो प्रोटॉन एक्सचेंज के द्वारा एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो एल्कीन और वाटर प्राप्त होता है। मैकेनिज्म, यह अभिक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाता है जो कि प्रोटॉन प्राप्त होता है H2SO4 से और प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर ये बॉन्ड टूट करके प्राप्त हो जाएगा आपका एथिल कार्बोनियम आयन और वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या करना है, एथिल कार्बोनियम आयन से हमें तीसरे स्टेप में एलिमिनेट करना है प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाता है और जो यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस, ये प्लस माइनस मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे और प्राप्त हो जाएगा एथिलीन और प्रोटॉन। ये प्रोटॉन वापस चला जाएगा H2SO4 के साथ और ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। थैंक यू।